रुक्मणी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बोली सच्ची दरबार की। जिस समय धीरे धीरे रुक्मणी बड़ी होने लगी है, जैसे ही रुक्मणी 17 वर्ष की हुई है, तो एक दिन की बात है कि रुक्मणी के हाथ में एक हाथ में गुड़िया है और एक हाथ में गुड्डा है। दोनों की शादी रचा रही है बैठी बैठी। शुद्धमती ने देखा, जवाब दिया, ए रुक्मणी, रुक्मणी क्या कर रही है? हमा? हाँ हमा? तेरे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में ये गुड़िया है। और ये क्या है? का? इस वाले हाथ में क्या है? जो हाथ में गुड्डा है। क्या कर रही है? मम्मी हमें खेलो खेल रहा है, खेलो। माताओं, जो समझदार माता होती हैं वो समझ जाती हैं। शुद्धमती समझ गई कि मेरी बेटी शादी की हो गई। आज दासी को बुलाया, दासी से कहा, दासी चली जा, जाकर के मेरे महाराज को बुला करके ला। और बोली, दासी से कहा तो दासी चली दीपक। जैसे ही दासी चली है दरबार में, जाकर के प्रणाम किया, महाराज आपकी महारानी ने आपको महलों में याद किया है। राजा भीष्मक ने जैसे शब्द सुने तो राजा भीष्मक चले हैं महलों की तरफ। जैसे ही राजा भीष्मक महलों की तरफ चले तो रानी ने उच्चासन डाल दिया, जल पिलाया। महारानी कैसे याद किया? जवाब दिया, महाराज अरे कहाँ खोए हो तुम? तुम्हारी बेटी शादी की योग हो गई। और जब बेटी शादी की योग हो जाती है ना, तो हर माँ बाप को चिंता बढ़ जाती है कि हमारी बेटी शादी की योग हो गई, क्योंकि मेरे भैया ये कन्या धन किसी ने नहीं रख पाया है। कन्या धन किसी ने नहीं रख पाया है, चाहे कितना भी बड़ा पैसे वाला क्यों ना हो।
चाहे राजा महाराजा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये कन्या धन के सीने नहीं रख पाया। जवाब दिया महाराज, रानी कहे सुनो भरतारी, पीले हाथी करो लाडो। कहीं सुंदर बरु तुम ढूंढो, बिटिया को करती है दूनों। कहीं सुंदर अरे तुम दियो भमरिया ढाल, पीले हाथ करो। रानी बोली, महाराज तुम्हारी बिटिया शादी की योग्य हो गई। राजा भीष्मक बोले, आपने ठीक ही याद लगाया। अरे हमारी बेटी शादी की योग्य हो गई तो चिंता न करो, आज ही दरबार में जाकर के हम वर की तलाश कर लेंगे। राजा भीष्मक दरबार में पहुंचे। जैसे ही राजा भीष्मक दरबार में पहुंचे हैं, आवाज लगाई मंत्री से, मंत्री मंत्री कहिए महाराज, कैसे याद किया? मंत्री ओ सभी से कहो कि सभी शांति बनाए रखें। शांति बनाए रखो भैया, बोलो। सभी शांति बनाए रखें, क्योंकि हमें कुछ आज विशेष विषय पर चर्चा करनी है। किसी के मुकदमे नहीं लिए जाएंगे। हाँ हाँ, और हमें विशेष विषय पर चर्चा करनी है। कैसे? पहले कहो कि सभी शांति बनाए रखे, कोई भी शोर ना करे। हाँ वे शांति बनाए रखे, कह दई। मंत्री ओ हमारी बेटी देखी है तुमने रुक्मणी? हाँ हाँ, खूब अच्छी करिए। पापा सतीश चंद्र भैया हैं, उनका बेटा है ये आशु बेटा। ये छोटा सा बेटा और नोटों के हार से मेरा सम्मान कर रहा है। कहूंगी कि हे बिहारी जी, हे प्रभु, आगे चल करके ये बेटा अपने माता पिता का नाम रोशन करे, घर में किसी भी बात की गोविंद कमी नहीं रखे, धन दौलत के भंडार बढ़ता रहे, यही प्रभु से मेरी आशा और आकांक्षा है। बोलिए सच्चे दरबार की। मंत्री ओ हमारी बेटी देखिए आपने रुक्मणी? का है वो? बुखार है, जुकाम है वो? पागल है, हमेशा उल्टा बतलाता है, पहले पूछता नहीं है। का है वो? देखी तो है, खूब अच्छी तरह देखी है। मेरी बेटी शादी की योग्य हो गई। अच्छा, तो क्या करना चाहिए महाराज? वर की तलाश करनी है। अगर कोई लड़का हो तुम्हारी नजर में तो लड़का बताओ, लेकिन सुनो, सुना। हमारी बिटिया 17 वर्ष की हो गई हाँ हाँ, और लड़का होना चाहिए 20 वर्ष का, 21 का, 22 का, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। 21 को 22 को? हाँ, 22 वर्ष का हो, 21 वर्ष का हो, 20 वर्ष का हो, चल जाएगा। महाराज बोलिए। अगर 22 को, 21 को और 20 को ना मिले हैं? तो 10 साल के ढूंढ लू। छट छट, तो पागल है हमेशा हैं? तो महाराज तूने दिमाग खराब कर दिया, तू हट चल, उसे दे, वो मेरा समझदार मंत्री है। मंत्री कहिए महाराज। मंत्री हमारी बेटी शादी की योग्य हो गई। हाँ, पहले ये कहो सभी से कि सभी शांति बनाए रखें। सभी अशांति मचाए रखे। छट छट, तू सपा पागल है। क्यों महाराज? देखो सभी शांति हैं, शांति बनाए रखे सभी। सबके मुख पर खुशियां छा रही हैं। देखो ये और सोचना देखो इंतजाम होने वाला है।
काय को इंतजाम है बे बाबू? देखो हंस रहे हैं, पता होगा सबको। मंत्री सुनो, कहिए। हमारी बेटी है रुक्मणी, हाँ देखिए। शादी की योग हो गई। हैं? कोई लड़का है तुम्हारी नजर में? हैं? 20 वर्ष का होना चाहिए। महाराज बोलो। लड़के की उम्र 20 की होनी चाहिए। 20 की हो, 21 की हो, 22 की हो? ठीक है महाराज। बोलो। महाराज हाँ। हमारी बात मानोगे, हम मंत्री हैं। क्यों नहीं मानेंगे? अवश्य क्योंकि मानेंगे। मंत्री की सलाह से ही राजा चलता है, हाँ। और राजा का फर्ज भी बनता है मंत्री की बात माने। हाँ मानेंगे। महाराज बोलो। मंत्री की बात मानो तो एक परामर्श, एक सलाह देता हूँ बहुत बढ़िया महाराज। बोलो। तुम्हारी लड़की अमर रहेगी, अमर। अच्छा, हाँ अच्छी बात है। मेरी सलाह लोगे तो अमर रहेगी, लड़की दुखी नहीं रहेगी, सुखी रहेगी। सुखी रहेगी। हाँ बस यही चाहते हैं। बोलो। महाराज हाँ। लड़की की उम्र कितनी है? 17 वर्ष। लड़के की कितनी होनी चाहिए? 20 का होना चाहिए। महाराज बोलो। 5-5 वर्ष के 4 देख लिए या? अरे पागल जी, बताए दे मैंने का खिलावेगी? खिलावेगी ना, जिंदगी काटेगी जिंदगी। कैसे काटेगी जिंदगी? महाराज हम मंत्री हैं, मंत्री। हाँ मैं यही कह रहे हैं कि मंत्री यही हो, राजा ना हो। जैसे हम कहेंगे वैसे चलेगी। अच्छा। तो ये मान लो अमर हो जाएगी लड़की। बता कैसे उनको? महाराज हाँ। देखो हैं। खुदा ना खास्ता महाराज, एक चलो गो 4 में तो 3 रह गए, और 3 में तंते बेव चलो गो तो 2 ही रह गए। बाव के बाद एक और चलो गो, एक तो रहेगो। अरे एक की जरूरत है, एक बता। एक की? हाँ। एक लड़का कैसा चाहिए? सुंदर होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए। अच्छा, और? हाँ, बलवान होना चाहिए। ओहो मेरी नजर में है। कौन? लड़का है, बहुत बढ़िया है, बलवान है, हष्ट पुष्ट है, सुंदर है, पैसे वाला है।